यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आए हुए गुजरात के अलग अलग इलाका से आए हुए लोग, दोस्तों साथियों, सबसे पहले मैं IMCR जिसकी सोच थी इसको बनाने की, उसको मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और यकीन जानिए, मैं जो सोच रहा था शायद मैं लफ्ज़ों में बयान करने काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक एक सोच के बारे में अदीब भाई ने कहा इसको, मुझे ये बहुत खुशी इस बात की। हमारा मसला ये है कि हम किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं है। 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में, तुम्हारा लीडर कौन है? किसकी आवाज पर तुम इकट्ठा हो गए? हर आदमी अपने आप को लीडर समझता। जब इलेक्शन आएगा, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, निचली जात, उचली जात में हम अपने आप को बांट दिया हमने आपको। और हमारी कौम के कुछ लोग उन लोगों के तलवे चाट रहे हैं जो लोग हमें तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस दिन कहा कि उनका जरा ब्लड टेस्ट करो कि उनके बदन में किसका खून है। लोग नाराज हो गए। मैंने कहा नाराज क्यों हो? तो सच्चाई सुनने की कोशिश करो। हालात बहुत खराब है। अभी मैं एक वीडियो कल देख रहे हैं, एक टीचर एक मुस्लिम लड़के को खड़ा करके एक एक बच्चों से उसको हिंदू से मरवा रही है। ये वक्त देश में आ गया है। जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ था, पाकिस्तान हिंदुस्तान बने, हम अपनी पोटली, हमारे बुजुर्ग अपनी पोटलियां बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवां दवा थे। हम जा रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज के ऊपर, लेकिन उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से पुकार पुकार कर कहा, मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, तुम्हें ताजमहल की खूबसूरत आवाज दे रही है। मत जाओ, जामा मस्जिद के मीनारे तुमको पुकार रहे हैं। तुमको याद नहीं तुमने इसी गंगा में वजू किया है? तुम्हारे पुरखों की बनाई हुई मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। तुम मत जाओ, तुम्हारे कब्रिस्तान पर कोई फातिहा पढ़ाने वाला नहीं होगा। रुक गए थे हम। हमारे बाप दादा नहीं गए थे पाकिस्तान। हमेशा पाकिस्तान मुर्दाबाद का और हिंदुस्तान जिंदाबाद का। किसी के बाप के डर से नहीं डरते नहीं मुसलमान इस मुल्क में किसी की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि अल्लाह की मेहरबानी पर रहते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें मोहब्बत है। हमें सिखाया, हमारा मजहब कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क के लिए जान दो। हम जान दे रहे हैं। क्या रोजाना हो रहा है? अभी एक श्रद्धा वालकर को मारने वाला है, क्या नाम था उसका? हाँ, पूना वाला, आफ्ताब पूना वाला। जैसे आफ्ताब पूना वाला का नाम आया, सलमान भाई पूरे महाराष्ट्र में भगवा झंडा बांध करके, मोटरसाइकिल लेकर के चारों तरफ सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली। और वो रैली कहाँ रही है? मुसलमानों की मस्जिदों के सामने। आप कह रहे हैं कि जज्बात की बात मत करो। जिसके पास बदन में खून है वो जज्बाती होगा, और जो जज्बाती नहीं है वो इंसान नहीं है। कितना बर्दाश्त करेंगे? मेरी मस्जिदों के लोग निकल के कह रहे हैं, भैया यहाँ मत बाजा बजाओ, डीजे बजाओगे, अजान हो रही है, मत ये करो। लेकिन सुनने को तैयार नहीं। आकर मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ जला रहे हैं। लानत है मेरी जिंदगी को, कर मेरे सामने कोई मस्जिद में घुसकर कुरान शरीफ को जलाया हो, मैं जिंदा हूं। यह हालात है देश में आज। क्या क्या बताएं आपको? एक औरत कहती है कि 20 लाख मुसलमानों को मार दो। एक कहती है कि घर में सब्जियां काटने वाले चाकू को तेज रखो। और ट्रेन में एक सिपाही ने 3 मुसलमानों को मार दिया। सलमान भाई, 120B का केस उस पे होना चाहिए जिसके बोलने पर उसने कहा हिंदुस्तान में 20 लाख मुसलमानों को मारो। 3 मुसलमानों को सिपाही ने मारा। उन सिपाही के साथ साथ उस साध्वी को भी जेल जाना चाहिए जिसने उसको उकसाया। करें क्या? किसके पास जाएं? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं। ये बिल्कुल सही बात है कि लोग मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को मजबूर होकर वोट देना चाहते हैं। उनको खुश करके वोट नहीं लेना चाहते। मुझे याद है अच्छी तरह से। मैं सिमी के तरफदार नहीं हूं, मैं सिमी के मेंबर नहीं हूं, लेकिन सलमान भाई, सीबी को हाई कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर से बैन उठा दो। मैंने नहीं कहा था, दिल्ली के जज ने फैसला किया था। लेकिन 15 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डाल दिया गया। लेकिन इसी मुल्क में जब 1992 में आरएसएस पे बैन लगा तो हाई कोर्ट ने कहा ये बैन उठा दो। सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई,
तालियां बजाकर स्वागत किया और सिमी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चली गई। इंसाफ किससे मांगे, किधर जाएं? मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, 32 लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चों के गोश्त के टुकड़े हवा में उड़ गए और पकड़े गए मुसलमान। मस्जिद पे ब्लास्ट, शब-ए-बारात के दिन और मुसलमान, किधर जाएं? ये सारी चीजें हो रही है देश में। मैं समझता अगर IMCR बना है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का दखल उसमें नहीं होना चाहिए। इंसाफ के साथ वो पार्टी काम करे, हम दिलो जान से उसके साथ खड़े रहेंगे, हम सब खड़े रहेंगे और हम इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते हैं। दोस्तों, माली से अदावत है पर शहदाए चमन हूं मैं, माली से अदावत है पर शहदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को हटाएंगे तो चमन फिर भी रहेगा, दिल्ली वाले को हटाएंगे तो वतन फिर भी रहेगा। मैं मिलकर के मैं 2-3 चीजें आपके लिए बोलना चाहता हूं कि आप दुनिया में बुराई इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है कि बुरे लोग बहुत ज्यादा हैं, अच्छे लोग खामोश हैं। अच्छे लोग बोलना शुरू करो। मुझे याद है अली मियां नदवी साहब का, मैं एक पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि इस मुल्क का पूरा मुसलमान पंचवक्ता जमात से नमाजी बन जाए, इस मुल्क का पूरा मुसलमान तहज्जुद गुजार बन जाए, लेकिन अगर उसके अंदर सियासी बेदारी नहीं आई तो याद रखना इस मुल्क में 5 वक्त नमाज भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये अली मियां नदवी साहब ने कहा था। इसलिए दोस्तों, मुसलमानों, एक काम करो आज से, गुजरात के मुसलमानों कह दो अपने हिंदू भाइयों से, अपने पड़ोसियों से कि तुझे रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान देगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। कह दो, ये जो RSS के लोग नफरत फैला रहे हैं ना, तुम मोहब्बत शुरू कर दो। जाके कह दो अपने पड़ोसी से कि रात को कोई तकलीफ हो गई तो किसी को बुलाना मत, मुझे बुलाना, मैं मुसलमान हूं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानते हुए तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हूं। ये कह दो उनसे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लाल हरे पीले गुलाबी बैगनी और सफेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहारे गुलसितां। ये लाल हरे पीले गुलाबी फूल खिलते हैं तो बनती है बहारे गुलसितां। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी भी जब साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। आइए तय कीजिए हम कि हम इस मुल्क में किराएदार नहीं, इस मुल्क के मालिक हैं। हम इस मुल्क में अपनी ताकत पे, अपनी भाईचारगी पर, अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर फिरका परस्ती को दफन करके इस मुल्क के अंदर भाईचारगी का पैगाम फैलाकर इस मुल्क के संविधान को जिंदा रखने की कसम खाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि आपने मुझे बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस काम को जरूर करेंगे।